हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि, कथा और प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बताती हूँ। देखो, जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है वो शुक्र प्रदोष व्रत या भृगुवारा प्रदोष व्रत कहलाया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मकता, नेगेटिविटी खत्म होती है, हमें जीवन में सफलता मिलती है, बहुत अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को पेशेंस देता है, सुखी बनाता है, समृद्ध बनाता है। इस व्रत में संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने जितना फल मिलता है। अब आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा बताती हूँ। बहुत ही पवित्र, पावन, फलकारी कथा है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिए। पहले एक जयकारा, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शक्ति की जय। बहुत पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा धनिक पुत्र था, मतलब जिनके पास धनिक अधिक होता है ना, साहूकार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, पर उसका भी गौना नहीं हुआ था। गौना क्या होता है कि पत्नी पियर से अभी आई नहीं है, पियर में ही रह रही है, ठीक है। तो उसे ससुराल जब लेके आते हैं तो कहते हैं कि हम गौना करा लें। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। उनकी वो जो चर्चा कर रहे थे उसका विषय था स्त्रियां। सब स्त्रियों की तारीफ कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का वास होता है। अब जब धनिक पुत्र ने ये बात सुनी ना, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, शुक्र तारा डूबा हुआ है, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता। पर जो पुत्र था वो नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर जब उसने जिद नहीं छोड़ी तो भाई लड़की के माता पिता क्या करते, उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या की विदाई कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों गिरते गिरते बचे और दोनों को बहुत चोट आई। अब फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। अब जो डाकू थे उन्होंने उनका सब धन धान्य सब लूट लिया। अब दोनों रोते पिटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब लड़के को देखा तो बोला कि भाई ये तो 3 दिन में ही मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये समाचार मिला तो वो तुरंत ही अपने मित्र से मिलने आया। उसने उस लड़के के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। तभी ये सारी बाधाएं आई हैं, इसलिए अगर ये सही सलामत अपने ससुराल तक पहुंच जाता है तो ये ठीक रहेगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होने लगी। शुक्र प्रदोष व्रत के महत्तम और उस व्रत के फल से जो लड़के के थे वो सभी कष्ट टल गए। इसीलिए भारी विपत्तियों से बचने के लिए सभी को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी बताती हूँ। बहुत ही पवित्र पावन प्रसंग है, प्रेम से भाव से सुनिए। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को ही लौटती थी। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक सुंदर बालक को देखा।
जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ दैव योग से एक देव मंदिर में गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे, और इसकी माता को मगरमच्छ ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी ताकि सभी विपदाओं से बचा जा सके। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत किया और उस ब्राह्मणी ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पे मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की मदद से विदर्भ देश पर आक्रमण किया और वहां अपना साम्राज्य पुनः स्थापित किया। ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का ही फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं मिलती। अब मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके शिवजी जी का पूजन करना चाहिए। पूरा दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिव जी का पूजन करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा शाम 7:30 से 7 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके सफेद कपड़े पहन ले, पूजा स्थल अथवा पूजा ग्रह को अच्छे से साफ कर ले जहां पे भी उसे पूजा करनी है। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बनाकर एक सुंदर मंडप बना ले। पूजा की सभी सामग्री इकट्ठी कर ले। कलश लोटे में शुद्ध जल भर ले। कुशा के आसन पे बैठ जाए। शिव जी की पूजा विधि विधान से करे। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करे। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी में ध्यान लगाए। अब जो भगवान शिव का है उसका ध्यान स्वरूप कैसा है? करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण करे हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके हमें सुख समृद्धि प्रदान करे। इस तरह ध्यान करते हुए शिव को मन मंदिर में बिठाएं। इसके बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कथा समाप्त होने के बाद अगर पॉसिबल हो तो हवन जरूर करिएगा। 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं कलीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। जितने भी जने हो उन सबको आरती दे और प्रसाद बांटे और उसके बाद ही भोजन में करें। भोजन में सिर्फ मीठी चीजें ही खानी है। अब मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि बताती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले
यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूरी रात शिव पार्वती और गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठ के अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, फिर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। अपने पूजा घर को बहुत अच्छे से साफ कर ले, शुद्ध कर ले। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप सजाएं। मंडप में एक चौकी या पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने और दूसरों को भी सुना। अब हवन करें। हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध से बढ़िया खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें और भगवान शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूरा होने के बाद शिव जी की आरती जरूर करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, उन्हें भोजन कराएं। आप अपने इच्छा अनुसार 1, 2, 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में कुछ भी आप धनराशि दे सकते हो, सूखा सामान दे सकते हो। इसके बाद अपने बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से जो भक्त होता है उसे पुत्र पौत्र आदि आरोग्यता मतलब स्वस्थ लाभ होता है। इसके अलावा वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। उसके संपूर्ण पाप खत्म हो जाते हैं और वो अंत में शिवधाम को जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।